गांव देहात में बड़े बुजुर्गों की जुबान पर एक ही बात बार बार सुनने को मिलती है। घर तो घर तब है जब उसमें सुख शांति टिकी रहे, वरना चार दीवारें क्या काम की। इसी बात को ध्यान में रखकर पुरखों ने पौधों को लेकर कई नियम कायदे बनाए। उनमें से सबसे सख्त मनाही ये है कि घर के आंगन, चौखट या ओसारे में अहो जैसे दो पौधे कभी भी न लगने पाए। कहते हैं, ये पौधे जोड़ी में जम गए तो घर की किस्मत ही उल्टी चाल चलने लगती है। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन धीरे धीरे असर गहराने लगता है। कभी बच्चों की पढ़ाई में रुकावट, कभी मवेशियों में बीमारी, कभी घर के मर्दों के काम में अड़चन, तो कभी औरतों के मन में कड़वाहट। यह असर इतना धीरे धीरे घर को जकड़ता है कि लोग समझ भी नहीं पाते और बरकत हाथ से निकल जाती है। गांव की दादी नानी किस्से सुनाते हैं। किसी घर में दो अहो पौधे उगाए थे। पहले तो घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में भाइयों में बंटवारा हो गया। घर के बर्तन तक आधे आधे कर लिए गए। कहते हैं कि उसी घर की गाय बैल तक धीरे धीरे मर गए और खेत सूख गए। लोग मानते हैं कि ऐसे पौधे घर की दीवारों पर अशुभ परछाई डालते हैं। तभी तो बूढ़े बाबा कहा करते थे, अहो, पौधे का जोड़ा घर में रहे तो मानो झगड़े का बीज बो दिया गया। इसके उलट जब तुलसी का पौधा आंगन में होता है तो घर घर का माहौल मंदिर जैसा बन जाता है। तुलसी चौरा पर दिया जलता है तो लगता है घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। नियम घर के रोग दूर करता है। आम और आंवला समृद्धि लाते हैं। बेल और पीपल तो भगवान के सीधे साक्षी माने जाते हैं। इसलिए गांव की औरतें अहो जैसा पौधा देखती ही झट से उखाड़ देती हैं, चाहे जड़ कितनी भी गहरी क्यों न हो। उनका कहना होता है, अशुभ चीज को घर में पाल कर रखना खुद मुसीबत को न्योता देना है। बड़े बुजुर्ग हमेशा समझाते हैं कि पौधे सिर्फ हरियाली भर नहीं हैं, वे ऊर्जा भी छोड़ते हैं। अच्छे पौधे शुभ कंपन फैलाते हैं, बुरे पौधे नकारात्मक कंपन। जैसे दिया जलाने से रोशनी फैलती है, वैसे ही तुलसी और नीम से शांति और सेहत फैलती है। लेकिन अहो जैसे पौधे घर की खामोशी को झगड़े में और हंसी को आंसू में बदल देते हैं। गांव में तो कहावत भी मशहूर है, तुलसी चौरे पे दीप जले तो घर में मंगल, और अहो के जोड़े पे छांव पड़े तो घर में विघ्न। इसीलिए समझदार लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं। घर के आंगन और ओसारे को ऐसे पौधों से बचाकर रखते हैं और बच्चों को भी यही सीख देते हैं। जैसा पौधा वैसा नतीजा। इसलिए जो पौधा घर को मंदिर बनाए वही लगाना। बाकी पेड़ पौधों की अपनी जगह सही है, लेकिन घर की चौखट पर अहो जैसे पौधों को जगह देना मानो खुद अपने सुख को दरवाजे से बाहर निकाल देना। गांव के बुजुर्ग लोग हमेशा एक बात समझाते हैं कि घर को मंदिर मानो और मंदिर में कैसा पौधा लगाना चाहिए, ये सोच समझकर ही काम करो। कहते हैं कि अगर गलती से भी किसी घर के आंगन, ओसारे या दहलीज पर इनके जैसे दो पौधे लगाए, तो उस घर की किस्मत जैसे रूठ ही जाती है। पहले पहल तो कुछ पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे असर दिखने लगता है। कभी घर की बहुएं और बेटियां बिना बात रूठ जाती हैं, कभी भाइयों के बीच अनबन होने लगती है, कभी रुपए पैसे का काम अटक जाता है। बुजुर्ग कहते हैं, जैसे चुपचाप बैठा हुआ दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाता है, वैसे ही ये पौधे घर की बरकत को चुपचाप सोख लेते हैं। गांव में सुनी सुनाई बातें हैं कि जब किसी के घर में ये पौधे उग आए तो पहले तो घर की गाय बैल बीमार पड़ने लगे, फिर खेतों में फसल बिगड़ने लगी, और आखिर में उस घर के मर्द औरत आपस में लड़ने झगड़ने लगे। लोग तो यहां तक मानते हैं कि इनकी परछाई भी घर की दीवारों पर भारी पड़ती है। तभी तो पुराने लोग साफ चेतावनी देते हैं, जैसे सांप को घर में जगह नहीं देते, वैसे ही ऐसे पौधों को भी आंगन से दूर ही रखना चाहिए। इसके उलट तुलसी, आंवला, पीपल, नीम और बेल जैसे पौधे घर में लग जाए तो मानो भगवान खुद आकर ठिकाना बना लें। तुलसी की पूजा होती है, नीम औषधि देता है, आंवला घर का स्वास्थ्य संभालता है, और बेल पीपल तो सीधे सीधे देवताओं से जुड़े हुए माने जाते हैं। इसलिए गांव की औरतें सुबह सवेरे तुलसी चौरा पर जल चढ़ाती हैं। पर अगर कहीं अहो जैसा पौधा निकल आए तो उसी समय उसे जड़ से उखाड़कर बाहर खेत में फेंक देती है। कहावत मशहूर है, घर में तुलसी तो घर में सुख, और घर में अहो तो घर में दुख।
ये बातें सुनी सुनाई भर नहीं हैं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभव हैं। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि घर की नींव जैसे मजबूत चाहिए, वैसे ही घर का आंगन भी शुभ पौधों से भरा होना चाहिए। अगर किसी ने अनजाने में भी दो अहो पौधे लगा दिए, तो घर की हंसी खुशी धीरे धीरे आंखों के सामने से गायब हो जाती है। इसलिए समझदार लोग हमेशा सावधान रहते हैं कि घर की चौखट पर वही हरियाली हो जो सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए।